This month we will be listening to the miracles of Lord Shri Jesus Christ. इस महीने हम प्रभु श्री यीशु मसीह के चमत्कारों पर विचार करेंगे। We are going to look at the miracle which is known as the first miracle of Lord Shri Jesus Christ in the village of Cana. और आज हम प्रभु श्री यीशु मसीह के सबसे पहले चमत्कार को जो कि काना के गांव में हुआ उसे देखेंगे। It is found in John chapter 2. और वह हमें यूहन्ना उसके दूसरे अध्याय में मिलता है। While it is written that it is the first miracle of Lord Shri Jesus Christ, क्योंकि ये लिखा हुआ है कि यह पहला चमत्कार है प्रभु श्री यीशु मसीह का, we have to take things in the context in which it is written. और हमें इस संदर्भ में उसे लेना है जिस संदर्भ में वो लिखा गया है। This context is Lord Shri Jesus Christ is starting his 3.5 years of ministry. और ये संदर्भ यहाँ पर यह है कि प्रभु श्री यीशु मसीह अपने 3-3.5 साल की सेवकाई को शुरू कर रहे हैं। In this context, this was his first miracle. और इस संदर्भ में यह उनका पहला चमत्कार था। But this is not the first miracle that Lord Shri Jesus Christ ever did. और किंतु यह पहला चमत्कार नहीं था जो प्रभु यीशु मसीह ने पहले कभी नहीं किया हो। Lord Shri Jesus Christ is God himself. प्रभु श्री यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर हैं। Everything that God does is supernatural to us. और जो कुछ प्रभु यीशु परमेश्वर करते हैं वह हमारे लिए प्रकृति के ऊपर है। Lord Shri Jesus Christ has created this whole creation. और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने इस सारे सृष्टि की रचना की। And it's a miracle in our lives. और यह एक चमत्कार है हमारी नजर में। We cannot fathom that God, infinite God, can become a human being. हम यह सोच भी नहीं सकते कि जो कि अनंत परमेश्वर है जिसकी कोई सीमा नहीं है वो मनुष्य बन जाए। And Lord Shri Jesus Christ can be fully God and fully man at the same time. और उसी समय प्रभु यीशु मसीह पूर्ण रूप से परमेश्वर और पूर्ण रूप से मनुष्य हो। It's a miracle. यह एक अद्भुत काम है। We cannot fathom that a virgin can take birth. हम ये सोच भी नहीं सकते कि एक कुंवारी जन्म दे सकती है। A virgin can give birth. And Lord Shri Jesus Christ was born out of a virgin. और प्रभु यीशु मसीह एक कुमारी के द्वारा पैदा हुए। When I look at the announcement to Mary, that was supernatural. और मैं जब मरियम का जो स्वर्गदूत ने संदेश दिया उसे देखता हूँ तो वह एक चमत्कारिक है। There was a message given to Joseph through the dream. और यूसुफ को स्वप्न के द्वारा संदेश दिया गया। And we see a supernatural star pointing out where Lord Shri Jesus Christ is to the 3 wise men. और एक चमत्कारिक तारा इस बात को दर्शा रहा था कि प्रभु यीशु मसीह कहाँ पैदा हुए। When Lord Shri Jesus Christ was 12 years old, he confounded the scholars of their time, and they were so amazed that he has got such learning at the age of 12. और प्रभु यीशु मसीह 12 साल की उम्र में वहाँ के शास्त्री और पंडितों से शास्त्रार्थ कर रहे थे और उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसे इतनी शिक्षा कैसे मिली। So there's an aura of miracles around the person and life of Lord Shri Jesus Christ all the time. तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह और उनके चारों तरफ चमत्कार ही चमत्कार दिखाई देते हैं। And Lord Shri Jesus Christ is somebody whom we can come at his shelter and expect things from him. और प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे परमेश्वर हैं जिनके नजदीक में हम आ सकते हैं और उनसे उम्मीद कर सकते हैं कुछ मिलने की। So this is the first miracle as far as his 3.5 years ministry is concerned. और प्रभु यीशु मसीह के 3-3.5 साल के सेवकाई के संदर्भ में ये पहला चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर किया। Much of the miracles that Lord Shri Jesus Christ will do, he will do it out of compassion. और बहुत सारे चमत्कार जो प्रभु यीशु मसीह करते हैं वह दया या तरस से भर कर करते हैं। Because he is full of compassion. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तरस से भरे हुए परमेश्वर हैं। I think of sometimes miracles as a transaction. और कई बार मैं चमत्कारों को ऐसे देखता हूँ जैसे कोई व्यापार हुआ हो। In a transaction, I take out some money and expect an equal value thing that I get back. और जो व्यापार है उसमें मैं पैसा निकालता हूँ और पैसे के बदले में उस के बराबर दाम का सामान में वापस उम्मीद करता हूँ। Sometimes I don't have money. और कई बार मेरे पास पैसा नहीं रहता है। So then my friends are there who would find out that oh he needs that and they will give the money and I get the thing.
और कई बार मेरे पास जब पैसा नहीं होता, मेरे मित्र पहचान लेते हैं कि पैसा नहीं है और वह चीज़ की ज़रूरत है, तो वह पैसा देते हैं और चीज़ मुझे मिलती है। Nothing went out of my pocket, but I did get something. मेरी जेब में से कुछ भी नहीं गया, किंतु मुझे वापस कुछ मिला। Most of my friends are very good people, and I know that this is the legitimate money that they have. और मेरे बहुत सारे मित्र जो हैं वो बहुत अच्छे हैं और मुझे पता है कि उनके पास जो पैसा वो न्यायपूर्वक है। There are some people whom I worry about that money is not a good money, and even if they want to give that money and give in exchange something, I should take, whether or not I should take it, because I don't trust that money that they have. और कुछ लोगों के पास जो पैसा है उसे मैं भरोसा नहीं करता कि उन्होंने सही तरीके से कमाया है या नहीं, और इसलिए जब वे मेरे ऊपर उस पैसे को खर्च करना चाहते हैं तो मुझे थोड़ा हिचकिचाहट होती है कि मैं उस पैसे को लूं या ना लूं। Miracle is something of that kind. और चमत्कार जो है वो इसी तरह से कुछ है। It is written that we are healed by the stripes of Lord Shri Jesus Christ. यह लिखा हुआ है कि हम प्रभु मसीह के कोड़े खाने से चंगे हुए हैं। It is written that He took up our infirmities, weaknesses. और यह भी लिखा हुआ है कि प्रभु मसीह ने हमारी कमजोरियों को अपने ऊपर ले लिया। So when Lord Shri Jesus Christ gives to us anything through miraculous means, He has paid for it. और जब भी प्रभु मसीह हमें कुछ चमत्कारिक रूप से देते हैं तो प्रभु मसीह ने उसकी कीमत पहले ही चुका दी है। And He has given a price for that. और प्रभु मसीह ने उसके लिए कीमत चुकाई है। And Lord Shri Jesus Christ can give us several things. और प्रभु मसीह बहुत सारी चीजों को हमें दे सकते हैं। The greatest price that Lord Shri Jesus Christ has paid, और जो सबसे ज्यादा कीमत प्रभु मसीह ने चुकाई है, that was paid on the cross of Calvary. और वह प्रभु मसीह ने क्रूस पर चुकाई है। And with that price we can receive our salvation. और उस कीमत के द्वारा हम अपने उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। Salvation is free, but it is not worthless. उद्धार या पापों की क्षमा मुफ्त है, किंतु वह ऐसा नहीं है कि उसके लिए कीमत नहीं है। It is so valuable that we cannot afford to get it. और वह इतनी अमूल्य है कि उसके लिए हमारे पास चुकाने के लिए कुछ भी नहीं है। If we try to pay for it, we will be annihilated in the process. और अगर हम उसकी कीमत चुकाने की कोशिश करें तो हम खुद नष्ट हो जाएंगे उस चक्कर में। As seeing that Lord Shri Jesus Christ paid the price of His life on the cross of Calvary to pay for our sins. और इसको देखते हुए कि प्रभु मसीह ने उस क्रूस पर उस कीमत को चुकाया हमारी जगह पे। We see several miracles of Lord Shri Jesus Christ. Sometimes He would say something, sometimes He will touch, sometimes He will just give a glance, and then a miracle will happen. अब हम बहुत सारी चमत्कारों को प्रभु मसीह की जिंदगी में देखते हैं। कभी प्रभु मसीह कुछ बोलते हैं, प्रभु मसीह कभी छूते हैं, प्रभु मसीह कभी केवल एक दृष्टि डालते हैं और चमत्कार हो जाते हैं। But when it came to our sin, He did not say anything. He went out and suffered on the cross and died for us for the penalty of our sins. और किंतु हमारे पापों के लिए प्रभु मसीह ने कुछ नहीं बोला या कुछ नहीं किया, बल्कि प्रभु मसीह उस क्रूस पर चले गए और हमारे पापों के लिए उन्होंने उस दुख को सहा। So this is the background of the idea of miracle. और चमत्कार के पीछे यह उसके पीछे सारांश या दृष्टांत है। Lord Shri Jesus Christ went to a wedding feast. प्रभु मसीह एक ब्याह में गए। Lord Shri Jesus Christ loved to get together with people. और प्रभु मसीह को दूसरे लोगों से मिलना जुलना पसंद था। And it is all right for the followers of Christ to celebrate.